हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। 2024 हमारी फैमिली के लिए एक्साइटिंग और चैलेंजिंग भी रहा है। कनाडा मूव होना हमारा कभी भी सीरियस प्लान नहीं था, बट डेस्टिनी में ऐसा लिखा था, इसलिए हम इस कंट्री में मूव हो गए हैं और ये काफ़ी टफ डिसीजन रहा है हमारे लिए। परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस है हमारे पास। पीआर कंफर्म होने के बाद ही हम यहाँ कनाडा में शिफ्ट हुए हैं। पीआर स्टेटस से यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स में, हेल्थ केयर सर्विसेज में। फ़्लाइट हमारी दिल्ली से टोरंटो के लिए 19 जनवरी 2024 को थी और सभी सिक्योरिटी चेक और बाकी फॉर्मेलिटीज़ के बाद हमने 2 घंटे ऑलमोस्ट इस लॉन्च में वेट किया। पीआर स्टेटस के बाद भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं कनाडा में सेटल होने के लिए। दूसरी कंट्री में जाकर वापस से लाइफ स्टार्ट करना ऑल ओवर अगेन फ्रॉम स्क्रैच इज़ लिटिल बिट चैलेंजिंग, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट। 16 आवर्स लॉन्ग ये फ़्लाइट थी और अर्ली मॉर्निंग 20 जनवरी को हम 5:30 के अराउंड लैंड कर गए थे टोरंटो सिटी में। मेरा ब्रदर 2023 में यहाँ पर कनाडा में शिफ्ट हो गया था और घर भी उसने हमारे लिए अरेंज कर लिया था, कार भी थी उसके पास, तो काफ़ी हमें हेल्प रही मेरे ब्रदर की शुरुआती दिनों में यहाँ कनाडा में। फर्स्ट डे कनाडा में वेदर ऑफ कोर्स मेजरली सरप्राइजिंग फैक्टर था हमारे लिए। इतनी स्नो और ठंड हमने पहली बार देखी थी। -20 डिग्रीज तक का टेम्परेचर था उन दिनों जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे कनाडा में। और घर से बाहर जाने से पहले गाड़ी को साफ़ करना पड़ता है। पाथवे और ड्राइववे में से स्नो क्लियर करनी पड़ती है सॉल्ट डालकर। स्पेशल सॉल्ट आता है स्नो को साफ़ करने के लिए। नॉर्मली हर शॉपिंग स्टोर में ये सॉल्ट मिल जाता है ईजीली। विंटर्स यहाँ पर काफ़ी हार्श और चैलेंजिंग है। अपार्टमेंट काफ़ी छोटा था इंडिया के फ्लैट के कंपैरिजन में, और इस अपार्टमेंट का रेंट है $2000 कैनेडियन पर मंथ जो हम अभी पे कर रहे हैं। फर्स्ट डे शॉपिंग में हमारा ज़्यादा स्पेंड हुआ। भाई भी हमारे साथ ही अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था और उसके पास भी इतना ज़्यादा सामान नहीं था। ग्रोसरीज़ और कुछ किचन स्टफ़ मैंने जो शुरुआती दिनों में ज़रूरी होता है वो पहले दिन ख़रीदा। ग्रोसरीज़, किचन स्टफ़ और विंटर वेयर यहाँ के विंटर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ख़रीदे। बहुत ज़्यादा सामान अपने साथ लेकर नहीं आए थे हम लोग, लगेज की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कोट, स्नो बूट्स, जैकेट्स कुछ हम लोगों ने यहाँ पर ख़रीदी विंटर्स के लिए। 6 सूटकेसेस के साथ हम लोग यहाँ कनाडा में आए हैं। धीरे धीरे इस सिटी को, इस कंट्री को, यहाँ के शॉपिंग स्टोर्स, फूड जॉइंट्स को हम लोग अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग मुझे यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। शायद अभी हम नए हैं इस वजह से। पहला वीक कनाडा में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जनरेट करने में हमारा पूरा निकला। यहाँ पर बैंक अकाउंट, सिन कार्ड, हेल्थ कार्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें जनरेट करनी पड़ी, ताकि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स हैं और जॉब के लिए ये सब चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स राज को यहाँ पर कनाडा में अपनी पहली जॉब मिली है। भाई भी यहाँ से ब्रैम्पटन से शिफ्ट होकर दूसरी सिटी में चला गया है, वहाँ पर उसको जॉब मिल गई है। एंजल का एडमिशन भी हमने स्कूल में जनवरी एंड में ही करवा दिया था और सेम ग्रेड में एंजल का एडमिशन हुआ था यहाँ पर 8th ग्रेड में, और सितंबर से एंजल 9th ग्रेड में उसका सेशन, स्कूल का सेशन स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि एजुकेशन ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरी फ्री है। हैवी फीस का बर्डन नहीं है मंथली। फाइनली मैंने अपना घर ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट किया। फर्नीचर शुरुआती दिनों में बिल्कुल भी नहीं था हमारे पास। किचन का सामान भी मैंने बहुत कम ख़रीदा था जितनी हमें अभी ज़रूरत थी। बहुत ही कम किचन स्टफ़, किचन अप्लाइंसेस और बर्तन मैंने ख़रीदे थे, तो बहुत जल्दी से किचन ऑर्गेनाइज़ हो गया था मेरा। फर्नीचर घर में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के लिए नहीं था, हमने ख़रीदा नहीं था और इस न्यू इन्वायरमेंट में हम अभी सेटल ही हो रहे थे। बट एनी हाउ घर के इंपॉर्टेंट स्पेसेस जैसे कि किचन, बेडरूम, वार्डरोब, ये मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे। जो भी स्टफ़ मेरे पास अवेलेबल था और जो ज़रूरत थी वही हमने ख़रीदा था शुरुआती दिनों में। कनाडा में 2 ही शॉपिंग स्टोर्स हमें मालूम थे, वॉलमार्ट और आइकिया, और मैंने अपने घर का सारा फर्नीचर की शॉपिंग आइकिया से ही की है। और इस पूरे साल में हमने धीरे धीरे करके इस घर को घर बनाया है।
आइकिया स्टोर में मैंने पहली बार कनाडा में विज़िट किया था और ह्यूज वैरायटी है इनके पास प्रोडक्ट्स की। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और प्रोडक्ट्स भी रीज़नेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं और स्मॉल स्पेसेस के लिए तो आइकिया प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। मिक्स एंड मैच आप प्रोडक्ट्स के साथ कर सकते हैं। मैंने यहाँ से काफ़ी सारा फर्नीचर ख़रीदा है। 2 बेड्स यहाँ से ख़रीदे हैं मैंने, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, ये सारी चीज़ें मैंने इसी आइकिया स्टोर से ख़रीदी हैं। फर्नीचर के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारे डेकोरेटिव और शो पीसेस ख़रीदे हैं। कुछ किचन आइटम्स यहाँ से ख़रीदे। अगर मुझे पहले पता होता कि आइकिया स्टोर में किचन आइटम्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं रीज़नेबल प्राइस में तो मैं यहीं से पहले ख़रीदती। बट बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने घर की आइकिया से ही ख़रीदी हैं। यहाँ खाने का अरेंजमेंट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। आइकिया का खुद का रेस्टोरेंट है यहाँ पर स्टोर के अंदर ही, और वेज और नॉन वेज फूड दोनों ही इस रेस्टोरेंट में मिल जाता है। इन आउटिंग्स के दौरान हम लोगों ने बाकी फूड जॉइंट्स भी ट्राई किए, जिसमें से A&W का बर्गर और अनियन रिंग्स मुझे काफ़ी पसंद हैं। और टिम हॉर्टन्स बेसिकली यहाँ पर हर सर्कल में मिल जाता है। इवन वॉलमार्ट में भी टिम हॉर्टन्स का स्टोर है, तो कॉफ़ी और बाकी स्नैक्स आप शॉपिंग करते करते इंजॉय कर सकते हैं। टिम हॉर्टन्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्टोर है जहाँ पर कॉफ़ी और रीज़नेबल प्राइस में खाना मिल जाता है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है टिम हॉर्टन्स। एशियन फूड भी काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर यंग क्राउड में, और ये इजीली हर मॉल के फूड कोर्ट में मिल जाता है। रूम बाय रूम मैंने पूरा घर अरेंज किया है। एक साथ आइकिया फर्नीचर हमने नहीं ख़रीदा है, महीनों के गैप्स में ये पूरे 1 साल में हमने फ़र्नीचर ख़रीदा है धीरे धीरे करके और रूम्स को अरेंज किया है। सबसे पहले हमने डाइनिंग सेट और एंजल के लिए स्टडी टेबल ख़रीदा था आइकिया से, और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आइकिया फर्नीचर असेंबल करना काफ़ी इजी है। उसके बाद मैंने मास्टर बेडरूम को अरेंज किया है। ये बेड फ्रेम और बेड साइड टेबल आइकिया से मैंने ख़रीदा है। कुछ फर्नीचर और डेकोर पीसेस मैंने अमेज़ॉन और वॉलमार्ट से ख़रीदे हैं। उन सभी का जो भी मेरे पास प्रोडक्ट लिंक्स अवेलेबल हैं उनके लिंक्स मैं मेंशन कर दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सोफ़ा हमें होम डिलीवर हो गया था, लेकिन जब हमने बेड और डाइनिंग सेट ख़रीदा था तब आइकिया होम डिलीवरी नहीं कर रहा था। सोफ़ा के टाइम पे हमें काफ़ी इजी हो गया था, अदरवाइज़ बाकी सभी हमने फर्नीचर कार में ही कैरी कर लेकर आए हैं। डाइनिंग एरिया, मास्टर बेडरूम के बाद मैंने लिविंग स्पेस को अरेंज किया है। स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर अभी के लिए मैंने 2 सीटर सोफ़ा ही ख़रीदा है आइकिया से। रूम बाय रूम मैंने पूरा घर ऑर्गेनाइज़ किया है, डेकोरेट किया है। काफ़ी महीनों के गैप्स के बाद जाकर आज को यहाँ कनाडा में जॉब मिली है, और मैं नहीं चाहती थी कि सारी सेविंग हम इन सभी चीज़ों में खर्च कर दें। जब तक यहाँ की करेंसी में अर्निंग्स नहीं होते हैं तब तक काफ़ी चैलेंजिंग है यहाँ पर सर्वाइव करना अपनी इंडिया की सेविंग्स पर। हर चीज़ महंगी है जब तक कि डॉलर्स में अर्निंग नहीं हो रही है, इसलिए धीरे धीरे करके मैंने पूरा घर अरेंज किया है फर्नीचर और डेकोर पीसेस के साथ। राज की जॉब जब यहाँ पर कंफर्म हो गई थी अगस्त में, तब हमने अपनी पहली न्यू कार यहाँ पर कनाडा में ख़रीदी है, और इससे पहले भाई की कार या फिर कभी कभी ऊबर से काम चल रहा था। भाई भी सितंबर में यहाँ से शिफ्ट हो गया है ब्रैम्पटन से, तो ये परफेक्ट टाइम था हमारे लिए न्यू कार ख़रीदने का। समर्स में इंडिया से हमारे फैमिली फ्रेंड आए थे घूमने के लिए यहाँ पे कनाडा, और 2-3 दिन हमने उनके साथ कुछ प्लेसेस पे यहाँ पर विज़िट किया, जिसमें से ओंटारियो लेक काफ़ी यहाँ पर फेमस है और बीच यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। तो उनके साथ हम लोगों ने इस प्लेस में विज़िट किया था, और 2-3 न्यू जगह हम लोगों ने जाकर फूड जॉइंट्स ट्राई किए। 2024 सेटलिंग पीरियड रहा है हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हम अभी नहीं घूमे हैं। होपफुली 2025 में हम लोग कुछ टूरिस्ट प्लेसेस में ज़रूर विज़िट करेंगे यहाँ की। समर्स में ही हमने एंजल का ग्रेजुएशन डे अटेंड किया। पहला ग्रेड डे है एंजल का कनाडा में, और अभी एंजल हाई स्कूल में शिफ्ट हो गई है 9th ग्रेड में, और ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। कनाडा डे यहाँ पर 4 जुलाई को सेलिब्रेट हुआ, और कैनेडियन से ज़्यादा यहाँ पर इंडियंस मुझे दिखाई देते थे इस पूरे पार्क में, और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था यहाँ पर इस सेलिब्रेशन में। और यहाँ राज के एक फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया था, तो हम भी सेलिब्रेशन में शामिल हुए और इस सेलिब्रेशन को अटेंड किया।
एंजल का बर्थडे अक्टूबर मंथ में है और इस तरह से एंजल का रूम मैंने बर्थडे के लिए डेकोरेट किया था और इसी टाइम के अराउंड दिवाली और करवा चौथ भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। यहाँ टोरंटो की इस फेमस इटालियन रेस्टोरेंट में हम लोगों ने एंजल का बर्थडे सेलिब्रेट किया। ऑथेंटिक इटालियन फूड यहाँ पर मिलता है और हाउस मेड ये पास्ता सर्व करते हैं। काफ़ी फैंसी और थोड़ा सा प्राइसी ये रेस्टोरेंट है, बट बर्थडेज और एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करने के लिए परफेक्ट है। स्प्रिंग और फॉल सीजन्स मेरे फेवरेट सीजन्स हैं यहाँ पर और दोनों ही सीज़न में नेचर बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाता है। कलरफुल पिक्चर की तरह यहाँ पूरा नेचर हो जाता है। इस टाइम पर पेड़ों के पत्तों के कलर्स चेंज हो जाते हैं और एक ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह नज़र आता है सब कुछ। और ये नेचर का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर। कनाडा मूव होना हमारा टफ़ डिसीजन था और काफ़ी हार्डशिप्स हैं किसी भी न्यू कंट्री में सेटल होने के लिए। सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, बट लाइफ में ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए ये हार्डशिप्स और चैलेंजेस भी फेस करना ज़रूरी है। और मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग पेज ऑफ। सब चीज़ें अच्छे से सेटल हो ही जाती हैं। आई होप आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आज का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।